नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में जी के, जीएस एंड बिहार जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र निकाले थे। आप याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो वर्ष 1908 ईस्वी में हुआ था, इसमें निम्नलिखित में से 2 क्रांतिकारी कौन शामिल थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे मुजफ्फरपुर हत्याकांड वर्ष 1908 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आप इन दोनों क्रांतिकारी का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से प्रश्न। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे छोटा महासागर की अगर बात करें तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। वही बात करें बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो जनमत है, जनमत निम्नलिखित में से क्या है? तो देश के नागरिकों की राय जनमत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के एक घटक की मांग है। तो उत्पादन के एक घटक की मांग निम्नलिखित में से क्या है? तो वही उत्पादन उत्पादन के एक घटक की मांग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो आप याद रखिएगा, विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल ये कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल यहाँ स्थित है, यानी कहाँ, यानी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और बात करें लोथल का, तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 10 नंबर कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो वह कौन से सुल्तान है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर की मौत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे और आपका जो 28 अगस्त का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय ये उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो कृषि भूमि के कुछ वर्षों के लिए अकृषि यानी खेती न करना छोड़ देने को क्या कहते हैं? तो पर्ती कहते हैं, याद रखिएगा। यानी जिस भूमि पर खेती नहीं किया जाता उसे क्या कहा जाता है? पर्ती कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। वही बात करें दूसरे प्रश्न का, तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश रेले परिक्रीडन के कारण सो नीला दिखाई देता है, याद रखेंगे। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो तनाव के कारण ऊपर पट्टी पर
बनने वाले पर्वत को कहा जाता है? यानी तनाव के कारण भूपटपटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक यानी भ्रंशोत्तथ पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जो है शैवाल का एक उदाहरण है, यानी काय का एक उदाहरण है? तो कौन है? तो सेफेल्यूरास जो है परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो 16 नंबर प्रश्न, एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है? यानी किसमें जो है सो एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम देखा जाता है? तो पापरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? यानी पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोपयास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइटोपायस के नाम से जाना जाता है पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को। बात करें अगला प्रश्न का, तो न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को आइसोटोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को, तो जैव विविधता जो है ये क्या है? तो जैव विविधता जो है एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात को जैव विविधता कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस युक्ति यानी साधन को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो उष्मा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो ताप वैद्युत पुंज का प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्न में से किसमें जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? निम्न में से किसमें? तो मरीचिका का निर्माण में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है, वह क्या कहलाता है? तो इंटरप्रेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में रखा जाता है किसे? तो सोडियम को जो है दोस्तों इसे मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और बात करें सोडियम का, तो इसका जो सिंबल है क्या है? तो एन है। तो परमाणु संख्या भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो 11 जो है इसका परमाणु संख्या है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या होती है? तो ह्रास होती है। याद रखिएगा, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या होती है? ह्रास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है, यूरिक एसिड यानी मूत्रामल जो है किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? तो ये किसमें होता है? तो पक्षी में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान का भाग 3 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 की अगर बात किया जाए, तो यह किनसे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है, इससे पहले जो एग्जाम हुए थे 25 तारीख के, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो पतियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं, यानी पतियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? तो पत्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बराबर की गुफाएं जो है ये कहाँ पर है? बराबर की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में है? तो आप कौन से राज्य की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो बिहार पुलिस की। ये कौन से राज्य में? तो बिहार राज्य में। और बिहार के कौन से जिला में? तो जहानाबाद जिला में। ये भी आप याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्न में से कौन सा एक धातु
अयस्क है। तो निम्न में से कौन जो है धातु अयस्क है? तो गैलेना जो है धातु अयस्क है, याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट जो है विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो अग्रणी है कपास उत्पादन में? तो कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है आगे है? तो गुजरात राज्य है आगे है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? तो निम्नलिखित में से किसने? तो स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद ने 19वीं शताब्दी में हिंदू तत्व को पुनर्जीवित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्विट्जरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? यह नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे रक्त दो यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम 28 अगस्त को है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।